हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेरिटोनियम के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेरिटोनियम होता है ये आयुर्वेद के अनुसार एक विशिष्ट कला होती है, और उस विशिष्ट कला में इसका नाम है उदावरण कला। तो ये जो पेरिटोनियम होता है ये एब्डोमिनल ऑर्गन और पेल्विक ऑर्गन्स को कवर करता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है जो पेरिटोनियम होता है वो लार्ज सीरियस मेम्ब्रेन होती है, और ये लाइनिंग करती है एब्डोमिनल कैविटी को और कवर करती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को और पेल्विक ऑर्गन्स को। तो यहाँ पर मैंने यही कहा गया है, पेरिटोनियम इज लार्ज सीरियस मेम्ब्रेन एंड इट्स लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी एंड कवरिंग ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन एंड पेल्विक ऑर्गन। फिर उसके बाद में जो पेरिटोनियम होती है उसकी दो लेयर्स होती है। एक तो होती है आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं पेराइटल, एक होती है इनर लेयर जिसको हम बोलते हैं विसरल। तो ये जो पेराइटल लेयर होती है, यहाँ पर मैंने देखो अच्छे से समझाया भी हुआ है। आउटर लेयर को तो क्या बोला मैंने, पेराइटल पेरिटोनियम बोला। इनर लेयर को बोला मैंने विसरल पेरिटोनियम। अब जो पेराइटल पेरिटोनियम जो होती है ना वो तो पेन सेंसिटिव होती है। पेन सेंसिटिव क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो नर्व सप्लाई होती है वो प्रेजेंट होती है। और जो विसरल मेम्ब्रेन जो है, विसरल पेरिटोनियम है, वो पेन इनसेंसिटिव है। क्यों है पेन इनसेंसिटिव? क्योंकि इसके अंदर कोई भी नर्व सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है, इस वजह से ये पेन इनसेंसिटिव है। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पेरिटोनियल कैविटी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू पेरिटोनियम। तो ये जो पेराइटल पेरिटोनियम और जो विसरल पेरिटोनियम है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसे ही मैंने क्या बोला, पेरिटोनियल कैविटी बोला। फिर उसके बाद में जो पेरिटोनियम कैविटी होती है ना उसके अंदर ही सीरियस फ्लूइड फिल होता है। अब इस सीरियस फ्लूइड का काम क्या होता है? ये फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है दोनों पेरिटोनियम के बीच में। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, पेरिटोनियम कैविटी कंटेन सीरियस फ्लूइड विच हेल्प फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ टू पेरिटोनियम। फिर उसके बाद में जो ये पेरिटोनियल कैविटी होती है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक तो होता है ग्रेटर सेक, दूसरा होता है लेसर सेक। जो ग्रेटर सेक होता है वो मेन कंपार्टमेंट होता है पेरिटोनियल कैविटी का, और जो लेसर सेक होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू ग्रेटर सेक। फिर ये जो दोनों सेक होते हैं ना, ग्रेटर सेक और लेसर सेक, इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने का काम किसका है? एपिप्लोइक फोरामेन का काम है। तो यहाँ पर मैंने यही कहा गया है, टू सेक कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू एपिप्लोइक फोरामेन। तो एपिप्लोइक फोरामेन के थ्रू ये दोनों कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद में सम ऑर्गन्स आर नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम। तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कवर्ड नहीं होते हैं पेरिटोनियम के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं वो। तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से? किडनी, पैनक्रियास, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलोन। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते क्या हैं वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पेरिटोनियम होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनकी एंटीरियर सरफेस पर होता है, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर पेरिटोनियम नहीं होता है। और ये जो ऑर्गन्स होता है ना ये लाई करते हैं कहाँ पर? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। इस वजह से पीछे की साइड जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पर पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर ये जो पेरिटोनियम होता है ना, पेरिटोनियम फॉर्म क्लोज्ड सैक विच इनवेजिटेड बाय ए नंबर ऑफ विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स। तो इस लाइन का मतलब क्या है? आप एक बलून सपोज करो, बलून के ऊपर आपने 3-4 पत्थर डाल दिए बड़े बड़े, बड़ा सारा बलून सपोज करो, उसके ऊपर आपने 3-4 पत्थर डाल दिए बड़े बड़े। तो जहाँ जहाँ पर आप पत्थर डालोगे उसको आप समझ लो विसरा। विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हो। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर इसी वजह से बनाया था। ये देख लो आप, ये पेरिटोनियल कैविटी है। इस तरीके का एक विसरा नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे विसरा होते हैं। लीवर होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, ऐसी बहुत सारे विसरा होते हैं जो पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर आते हैं। तो ये विसरा क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। यहाँ पर मैंने एक लीवर को बनाकर बताया है। जैसे ये लीवर इसके ऊपर आएगा तो पेरिटोनियल कैविटी होती है वो थोड़ी ऐसी हो जाती है, मुड़ जाती है इसकी मदद से। तो आपको समझ में आ गया होगा इस लाइन का मतलब क्या होता है। ये जो पेरिटोनियम होता है ना ये क्लोज्ड सैक्ड है, क्लोज्ड सैक है जिसके अंदर नंबर ऑफ विसरा, नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इनवेजिटेड होते हैं।
फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो लेसर ओमेंटम है उसके अंदर 2 फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के, और ग्रेटर ओमेंटम के अंदर 4 फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के। इसको अभी अभी आप याद रख लो, मैं डायग्राम के थ्रू आगे चलकर आपको समझाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो, लेसर मीन्स कम हो गए फोल्ड और ग्रेटर मीन्स ज़्यादा फोल्ड होंगे। तो 2 फोल्ड किस में होंगे, लेसर ओमेंटम में, 4 फोल्ड किस में होंगे, पेरिटोनियम के ग्रेटर ओमेंटम में। इस तरीके से आप याद रख लो। फिर उसके बाद में बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड की। तो जो ग्रेटर ओमेंटम होता है वो लार्ज फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, विच हैंग डाउनवर्ड फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो ये हैंग कहाँ से करता है, ग्रेटर कर्वेचर होता है ना स्टमक का, वहाँ से हैंग करता है ये। फिर उसके बाद में जो लेसर ओमेंटम होता है ये स्मॉल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, और ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से। तो आपको अब समझ में आ गया होगा जो ग्रेटर ओमेंटम होता है ये कहाँ से हैंग करता है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से हैंग करता है, और इसके अंदर 4 फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के। और जो लेसर ओमेंटम होता है वो लेसर कर्वेचर से हैंग करता है, एक्सटेंड करता है, और इसके अंदर 2 फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के। फिर उसके बाद में फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम की बात आ जाती है। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं पेरिटोनियम के, वो अब हम देख लेते हैं। तो जो फंक्शन होते हैं पेरिटोनियम के, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ विसरा। विसरा का मतलब मैंने आपको बताया था इंटरनल ऑर्गन्स। जो मूवमेंट्स और प्रोटेक्शन होती है इंटरनल ऑर्गन्स की, उसमें काम में आता है पेरिटोनियम। फिर स्टोरेज ऑफ फैट, फैट का स्टोरेज करेगा, इसी वजह से तो इसको उदावरण कला कहा गया है। फिर हेल्प्स इन हीलिंग, हीलिंग के अंदर हेल्प करेगा, और एब्जॉर्प्शन और डायलाइसिस वाटर और क्रिस्टलोइड के अंदर ये हेल्प करेगा। तो ये तो बात कर ली हमने फंक्शन की। फिर उसके बाद में मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू से आपको पेरिटोनियम समझाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो पेरिटोनियम की 2 लेयर होती है, एक तो होती है विसरल लेयर, एक होती है पैराइटल लेयर। तो मैंने यहाँ पर पेरिटोनियम का सेजाइटल सेक्शन लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस डायग्राम को मैं छोटा करके आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर ये सेजाइटल सेक्शन ऑफ पेरिटोनियम है। यहाँ पर अगर आप ऊपर ही ऊपर देखोगे तो आपको लीवर देखने को मिलेगा। तो लीवर के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बेयर एरिया ऑफ लीवर है। तो बेयर एरिया ऑफ लीवर का मतलब क्या होता है, वहाँ पर पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप अच्छे से देखो, सबसे ऊपर तो लीवर रहता है, फिर लीवर के नीचे स्टमक रहता है, फिर जो स्टमक होता है उसके बगल में ही ट्रांसवर्स कोलोन होता है, और उसके ही बगल में पेनक्रियाज होता है। फिर अगर आप नीचे की साइड आओगे तो नीचे की साइड ये जो मैंने गोला सा बनाया हुआ है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर आप देखोगे नीचे की साइड तो यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम दिखेगा आपको। फिर मैं एक एक करके ये सारी चीज़ें बताता हूँ। मैंने आपसे पहले एपिप्लोइक फोरामेन की बात करी थी, मैंने तब आपको बताया था कि ये ग्रेटर सेक और लेसर सेक होता है, उन दोनों को कम्युनिकेट करने का काम करता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में मैंने बात करी थी लेसर ओमेंटम की और ग्रेटर ओमेंटम की। तो जो ग्रेटर ओमेंटम होता है वो तो क्या होता है, लार्ज फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, और उसके अंदर कितने फोल्ड होते हैं, पेरिटोनियम के 4 फोल्ड होते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लो 4 फोल्ड कैसे हुए हैं पेरिटोनियम के। फिर उसके बाद में मैंने बात करी थी लेसर ओमेंटम की। तो लेसर ओमेंटम क्या होता है, स्मॉल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, और इसके अंदर 2 फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के। तो 2 फोल्ड कैसे होते हैं पेरिटोनियम के, वो भी आप देख लो यहाँ पर अच्छे से। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर ओमेंटम होता है ना, वो तो क्या करता है, जो ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टमक का, वहाँ से हैंग डाउन करता है। और उसके बाद में जो लेसर ओमेंटम होता है ना, वो हैंग डाउन करता है कहाँ से, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेसर ओमेंटम क्या होता है, ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है, और इसके 2 फोल्ड और 4 फोल्ड कैसे हैं। ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखो मैंने ट्रांसवर्स कोलोन बनाया हुआ है, ट्रांसवर्स कोलोन के पास में मैंने यहाँ पर पेनक्रियाज बनाया हुआ है। फिर उसके बाद में नीचे की साइड मैंने ये मिजेंट्री बनाई हुई है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पर जो मिजेंट्री होती है इसके भी 2 फोल्ड होते हैं। फिर ऊपर की साइड मैंने ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बनाया हुआ है। फिर अगर आप नीचे की साइड आओगे ना, तो यहाँ पर आपको यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम, ये 3 चीज़ देखने को मिलेगी। तो जो लेडीज़ होती है उसके अंदर तो यूट्रस होता है, मेल्स के अंदर यूट्रस नहीं होता है। तो फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में वेसाइको यूट्राइन पाउच होता है, और यूट्रस और रेक्टम के बीच में रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है। तो इस तरीके से
ये जो पेरिटोनियम होता है ना, ये सेजाइटल सेक्शन है पूरा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी मैं आगे की साइड और चीज़ें बताऊंगा आपको, अभी आप देखते जाओ सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि जो लेसर ओमेंटम होता है उसके 2 फोल्ड कैसे होते हैं और ग्रेटर ओमेंटम के 4 फोल्ड कैसे होते हैं। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। इट मीन्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट हैं। तो मैनी ऑर्गन्स विथ इन द एब्डोमेन आर सस्पेंडेड बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन के अंदर जो सस्पेंडेड होते हैं पेरिटोनियम के अंदर। तो ओमेंटा कौन कौन से होते हैं। ओमेंटम तो आपने पढ़े होंगे, 2 ही थे, ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम। जो ग्रेटर ओमेंटम होता है ना, वो एप्रोन की तरह होता है और ये लार्जेस्ट पेरिटोनियल फोल्ड होता है। इसके कितने फोल्ड बताए थे मैंने, 4 फोल्ड बताए थे पेरिटोनियम के, इस वजह से लार्जेस्ट पेरिटोनियल फोल्ड है। और जो लेसर ओमेंटम होता है उसके कितने फोल्ड थे, 2 फोल्ड थे। फिर उसके बाद में बात आती है मिजेंट्री की। मिजेंट्री आपने कौन कौन सी देखी, मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखी, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन देखा, सिग्मोइड मीजोकोलोन देखा और मीजो अपेंडिक्स देखा। तो जब मैंने आपको कोलोन पढ़ाया था तब मैंने आपको ट्रांसवर्स मीजोकोलोन और सिग्मोइड मीजोकोलोन के बारे में बताया था, आप वो वीडियो जाकर देखना। और जब मैंने आपको अपेंडिक्स बताया था तब मैंने आपको मीजो अपेंडिक्स भी बताया था गाइस। फिर उसके बाद में मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अपन ने यहाँ पर देख लिया और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन भी अपन ने यहाँ पे देख लिया। एक बार मैं वापस से वीडियो में बता देता हूँ। ये जो मिजेंट्री लिखा हुआ है ना, मिजेंट्री पे 2 फोल्ड मैंने बताए हुए हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मिजेंट्री है, मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है, इसके भी 2 फोल्ड है यहाँ पे ट्रांसवर्स मीजोकोलोन के। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये ओमेंटा और मिजेंट्री क्या क्या है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम अप्लाइड एस्पेक्ट की। जो पेरिटोनियम के अप्लाइड एस्पेक्ट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका फर्स्ट जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। तो इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम का मतलब होता है पेरिटोनाइटिस। इट मीन्स इन्फ्लामेशन हो जाना पेरिटोनियम के अंदर। फिर उसके बाद में जो इसका सेकंड अप्लाइड एस्पेक्ट है वो है पैरासिंटियसिस। इसका मतलब होता है टू रिमूव द पेरिटोनियल फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना उसके अंदर से जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड जब ज़्यादा हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर तब जाके हमको इसको रिमूव करना होता है। फिर उसके बाद में हीमोपेरिटोनियम की बात की गई है। तो जब ब्लड आ जाता है पेरिटोनियम के अंदर तब हम उसे हीमोपेरिटोनियम बोलते हैं। और जब एयर आ जाती है पेरिटोनियम के अंदर तब हम उसे बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। ये ह्यूमो तो होता है ब्लड के लिए और न्यूमो होता है एयर के लिए। ये तो आपको पहले से ही पढ़ते आ रहे हो ये 11th-12th से। फिर उसके बाद में लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेरिटोनियल फ्लूइड को निकालने के लिए काम में आता है पेरिटोनियल कैविटी से। फिर उसके बाद में लेप्रोस्कोपी होती है, वो क्या होता है, एग्जामिनेशन मेथड होता है किसका, पेरिटोनियम का। उसके बाद में जो हमारा लास्ट अप्लाइड एस्पेक्ट है वो है लेप्रेक्टोमी। इसका मतलब होता है ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बाय ए सर्जन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत बार आपने सुना भी होगा कि उस इंसान की लेप्रेक्टोमी हुई है। इट मीन्स उसकी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी ओपनिंग करके वहाँ पर सर्जरी की गई है, इसका मतलब होता है लेप्रेक्टोमी। लेप्रोस्कोप अलग चीज़ है, लेप्रोस्कोपी अलग चीज़ है और लेप्रेक्टोमी अलग चीज़ है। तो जो लेप्रोस्कोप होता है ना वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है उसको निकालने का तरीका पेरिटोनियल कैविटी से। तो गाइस ये तो थे अप्लाइड एस्पेक्ट पेरिटोनियम के। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ओमेंटम होता है ना उसको पुलिस गार्ड ऑफ एब्डोमिनन कहा जाता है। आप ये चीज़ भी ध्यान रखना, जो ओमेंटम होता है उसको पुलिस गार्ड कहा जाता है एब्डोमेन का। पुलिस गार्ड ऑफ एब्डोमेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारे भी जितने विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है ना, उन सबका प्रोटेक्शन करता है। आपने देखा होगा जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो इसके अंदर इनवेजिटेटेड होते हैं। और अगर इसके अंदर इनवेजिटेड होंगे तो ये क्या करेगा, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, जो ओमेंटम होता है वो क्या होता है, पुलिस गार्ड ऑफ एब्डोमेन का होता है। तो गाइस पेरिटोनियम के अंदर आपको इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आई होप गाइस ये जो पेरिटोनियम है वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है, लेसर ओमेंटम क्या होता है, ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है, लेसर सेक क्या होता है, ग्रेटर सेक क्या होता है।
तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।